बढ़े सो बढ़े, जो बढ़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। तो उन दिनों वातावरण अलग था। लोग जब हम लोग चलते थे रोड पर तो दाएं बाएं देखते थे, सबसे टूटल फाटल बहल भनभनाल मकान, बड़ा बड़ा फील्ड, बाहर में कुर्सी बेंच टूटा फूटा रखा हुआ है, तो पूछ जाते थे जरूरी स्कूल होगा। फिर उसी प्रकार से देखते थे आगे टूटल फाटल मकान, बाहर में एम्बुलेंस सरल का रखल है, देखते थे कि बेड रखा हुआ है, तो पूछ जाते थे जरूरी पीएससी होगा। लेकिन नीतीश जी उस विधान को बदले और हर गरीब के घर में रोशन आवे, इसके लिए वो शिक्षा पर ध्यान दिए। कितना ध्यान दिए, वो पूछते थे गरीब समाज का लोग ज्यादा नहीं समझते हैं, इसके लिए वो क्या किए, स्कूल बनवाए सबसे पहले। आप अपने बच्चों को स्कूल तक भेजे, उसके लिए भोजन दिए, कपड़ा दिए, किताब दिए और साइकिल दिए। और सब बच्चा, बेटा नहीं बेटी भी घर से बाहर निकलकर पढ़ने के लिए वो साइकिल चलाते हुए रनराते हुए वो स्कूल जाती है। आज पढ़ लिख कर हमारी बेटी भी डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनती है और जहाज नहीं फाइटर जहाज चलाती है। ये देन है तो हमारे नीतीश कुमार जी का देन है कि आज हमारी बेटी पढ़ लिख कर इतना तैयार हुई। ये काम हमारे नीतीश जी किए। और जितना काम है, जितना लोग बोल रहे थे, सब लोग को पता है जो काम कितना किए। लेकिन आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बहुत कुछ मैं योजना के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जरा विचार कीजिए। एक जमाना था कि कब्रिस्तान का घेराबंदी होता था, लेकिन किसी मंदिर का नहीं। कब्रिस्तान का घेराबंदी होता था, किसी मंदिर का नहीं। और आज का एक जमाना है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर बनता है। तो इस बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत जननी मां जानकी के जन्म स्थली, उस पुनौरा धाम में भी मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास 1075 करोड़ रुपया देकर वहां उस मंदिर को बनाने का निर्णय लिया गया है। ईमानदारी पूर्वक कहिए, ये काम है, महत्वपूर्ण काम है या नहीं है? तो काम है, तो जिसका काम है उसका गुणगान होना तो जरूरी है। अब बात बची कि हमारे जो विपक्षी उनका काम क्या है। मैं बोलते रहता हूँ विधायक जी कि कहता हूँ कि नेता को जो दूसरे के द्वारा, जनता के द्वारा बनाए गए, जो जनता जिसके पीछे चलते हैं, उन लोगों को कुछ विषय पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नीति पर। क्या? राष्ट्रनीति, राजनीति, कूटनीति और धर्म नीति। ये जितने नीति है सब पर चलने के लिए एक नीति का होना जरूरी है। क्या? धर्म नीति। जब तक धर्म नीति नहीं जानेगा तब तक वो जो है वो काम बेहतर नहीं कर सकता है। कैसे? जैसे सब्जी में नमक कितना, खीर में चीनी कितना, ये मात्रा तो जानना जरूरी है। तो जब तक वो धर्म नीति नहीं जानेगा तब तक वो राष्ट्र नीति और राजनीति का सम्मान कर ही नहीं सकता है। जरा गौर कीजिए, कांग्रेस वाले कभी धर्म नीति की ओर हाथ बढ़ाए क्या? न तो गंगा का नाम लेते थे, न राम का नाम लेते थे। और देश का एक पूत आए, मां भारती का पूत, भाजपा का दूत नरेंद्र भाई मोदी आए तो गंगा में स्नान करके दुनिया को दिखाए, राम मंदिर बनाकर दुनिया को दिखाए। तो आज भारत को दुनिया देख रहा है। आज हमारी मां जानकी का भी मंदिर बना रहा है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? केवल जब सत्ता में रहेंगे तो परिवार के लिए माई बहन योजना अभी बोल रहे थे। माई बहन योजना का अर्थ हुआ कि अपने लालू जी, बेटी, पत्नी, साला, उन्हीं के लिए, और हमारे नीतीश जी आम जनता के लिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं
एक बात इन लोगों को पता है कि एक झूठ को जब 100 बार बोला जाए तो सच के तरह दिखाई देने लगता है। इसी का ये फायदा उठाते हैं। अभी